प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गणित की कक्षा में पढ़ेंगे पूर्ववर्ती, प्रेडिसर व अनुवर्ती सक्सेसर संख्याएं। हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या वह संख्या होती है जो उस संख्या के ठीक पहले आती है और अनुवर्ती संख्या वह संख्या होती है जो किसी संख्या के ठीक बाद में आती है। जैसे कि 3, 4, 5 तीन संख्याएं हैं, तो 4 के ठीक पहले 3 आता है तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3 हुई, और 4 के ठीक बाद 5 आता है तो 4 का अनुवर्ती संख्या 5 हुआ। इसी चीज को हमें यहां समझाया गया है। आइए देखें, 72,956 के ठीक पहले की संख्या कौन सी है। हम जानते हैं कि किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या उस संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त होती है। जैसे 72,956 ऋण 1 बराबर 72,955, अर्थात किसी संख्या के इकाई के अंक में एक जब हम कम कर देते हैं तो वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाती है। जबकि जब हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तो वह अनुवर्ती संख्या हो जाती है। यहां देखिए, 72,956 धन 1 बराबर हो गया 72,957, अर्थात 72,956 की अनुवर्ती संख्या 72,957 है। अर्थात इस संख्या के इकाई के अंक में एक बढ़ा देना है तो उस संख्या का अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहां देखिए, इस तालिका में दिया गया है पूर्ववर्ती संख्या लिखना है और अनुवर्ती संख्या लिखना है। तो जैसा कि मैंने बताया, 45,678 में जब एक कम कर देंगे तो हो जाएगा 45,677, उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी, और अनुवर्ती संख्या ये 8 की बजाय 9 हो जाएगा, 45,679, और यहां उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से 13,579 में एक घटा देंगे तो 13,578 हो जाएगा, और इसी प्रकार जो पूर्ववर्ती संख्या होगा, इसी प्रकार 13,579 में जब एक जोड़ देंगे तो 13,580 हो जाएगा, जो इस संख्या का अनुवर्ती संख्या होगा। इस प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी आप अपने से हल करेंगे। इसे भी देखिए, यहां कुछ अंक दिए गए हैं, 2, 7, 3, 5, 9, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। अब अगर हमें इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो इन अंकों को हम अवरोही क्रम में लिख देंगे, अर्थात घटते हुए क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी 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 संख्या लिखेंगे, और अंत में सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे सटा करके, तो वह बन जाएगा सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसी को उल्टा कर देंगे, हम इन अंकों को आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और अंत में सबसे बड़ी। इस प्रकार से हम आसानी से इन अंकों से सबसे छोटी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। यह कार्य आप स्वयं भी इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों से कर सकते हैं। सोचो, 0, 1, 2, 5, 8 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं होगी। जब कभी अंकों में शून्य आ जाता है तो उस शून्य का प्रयोग हम सबसे छोटे अंक के बाद करते हैं, क्योंकि सबसे छोटे अंक के पहले अगर हम शून्य का प्रयोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए जब किसी अंकों के समूह में शून्य आ जाए तो
तो उस संख्या का सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद शून्य लिखते हैं और फिर क्रम से बढ़ते हुए क्रम में सभी अंकों को लिख देते हैं और सबसे छोटी संख्या बन जाती है। इस तरह 82105 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 85210 होगी। इस प्रकार इस पाठ में हम लोग सीख गए 5 व 6 अंकों वाली संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लगाना, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना, दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना, दिए गए अंकों के प्रयोग से नई संख्याओं का निर्माण करना। अब आप लोग इन तीनों वीडियो के आधार पर इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। जैसे सही चिन्ह लगाओ, यानी ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है। जो बड़ा होगा उधर मुंह खुला होगा और जो छोटा होगा उधर मुंह बंद रहेगा। इस प्रकार से हम इस पाठ के अभ्यास को, उसमें दिए गए प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। इसमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 9 9 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसमें 1 अंक और बढ़ जाएगा, अर्थात वो 6 अंकों की संख्या होगी। इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है, जहाँ महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में दिया गया है और आप इनकी विलक्षण प्रतिभा से परिचित होइए। इस पाठ में दिए गए इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को अवश्य पढ़िए। धन्यवाद।